तो हम लोग 4.3 का दूसरा सवाल बनाने जा रहे हैं। और इस मतलब प्रश्नावली जब स्टार्ट हुआ था तो ये बताया गया था कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है जी, असमान होता है। दूसरा ये बताया गया था कि जब डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है जी। और फिर डी का मान अगर 0 से क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। ये बड़ा छोटा में तुम सब बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है तुम सबको। जिसके तरफ ये खुला रहेगा ना वो बड़ा है। तो यहाँ पे 0 बड़ा है और डी क्या है, छोटा है। डी का मतलब क्या होता है, विविक्तर होता है, विविक्तर। हाँ, इसी का पहला लेटर है ये डी। तो इस सवाल भी ये कह रहा है 2 नंबर में कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए। अभी हम लोग प्रश्न 1 का बनामूल निकाले थे, लेकिन किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। और अब की बार ऐसे सवाल को बनाना है किस विधि से, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। द्विघाती सूत्र यानी कि जो श्री धर्माचार्य विधि वाला सूत्र है। ये बताया गया है कि श्री धर्माचार्य विधि मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है कि जो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से ना बने, पूर्ण वर्ग विधि से ना बने, उसको बनाने के लिए कौन सा विधि है, श्री धर्माचार्य विधि है। ये किसी भी द्विघात समीकरण को तोड़ सकता है और मूल बाहर कर देगा उसका। तो इसको द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो देखो इसको समझते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पता है ना, अगर कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछेगा, मतलब मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड रूप, ठीक है ना, तो उसे ये बताएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। किसके जगह पर 0 नहीं हो सकता है, ए के जगह पर। ए के जगह पर 0 कभी नहीं हो सकता है। बाकी बी के जगह पर हो सकता है, सी के जगह पर हो सकता है ना। हमारा 2x² प्लस 6b क्या है, द्विघात समीकरण है। भले ही अब ये नहीं कि तुम ढूंढने लगना, जैसे मान लो कोई ऐसे दे दिया 2x² प्लस 6 बराबर 0, अब तुम ढूंढने लगेगा कि bx वाला तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो bx इसमें शामिल है, लेकिन उसका मान क्या है, b का मान इसमें 0 होगा। जब है ही नहीं तो उसका मान 0 होगा। बस हमें द्विघात समीकरण में ध्यान देना है कि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र बनाने, द्विघाती सूत्र की सहायता से अगर हम लोग ये सवाल बनाना है तो डी निकालना पड़ेगा। और डी निकालने के लिए ई की जगह पर क्या है 2, बी के जगह पर क्या है -7 चिन्ह के साथ, और सी के जगह पर क्या है 3। और चूंकि डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान रखो -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3, ठीक है ना। फिर d बराबर ये कितना हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। और फिर -4 दूना का 8 और 8 3 का 24, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि डी का मान क्या मिला 25। अब हम डी का मान जब 25 निकल गया, अब ध्यान देते हैं, अगर यहाँ पे 25 रखते हैं तो यहाँ पर 25 रखने का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा है 25। बात सही है ना जी, 0 से बड़ा नहीं है 25। इसमें अगर इसमें तो ये दोनों नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, दूसरा वाला तीसरा वाला नहीं होगा, कौन होगा पहला वाला। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि डी क्या है, बड़ा है 0 से, है ना। क्योंकि डी
इज ग्रेटर देन 0। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर 25 भी रख सकते हो। अरे डी रखो, चाहे डी का मान 25 है उसको रखो, बात तो वही है जी। तो यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा कि चूंकि इसलिए समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। असमान होने का मतलब समझ रहे हो ना, बताए थे कि अगर ये हो जाएगा ना तो 1 2 आ गया ना अल्फा, तो बीटा भी क्या होगा, अल्फा 2 ही होगा। अगर 1 3 आ रहा है तो दूसरा भी 3 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जैसा नहीं आएगा। तो जब ये डी निकल गया तो इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या पढ़े थे, x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, याद है ना। तो x माइनस सूत्र का माइनस है, b का माइनस आ, थोड़ा सा ध्यान से, एक वहां पे जो माइनस दिखाई दे रहा है वो सूत्र का माइनस है, और एक जो माइनस में दिखाई दे रहा है ये b का वैल्यू है। फिर सूत्र में प्लस माइनस रूट, और डी का मान हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 25, और ये हो गया 2, और ये का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। तो फिर x बराबर क्या मिला, माइनस माइनस प्लस ना, 7 प्लस को ना लिखा जाए तब भी कोई बात नहीं है, प्लस माइनस रूट 25 का क्या होता है 5, और ये 4। तो x बराबर बताया था ना कि एक बार याद होगा, ऐसे बताए थे, एक बार जब भी ऐसे कहीं दिखाई दे तो एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार जोड़ दिया जाए इसको, 7 प्लस 5 4, और यहाँ पर कॉमा ना, 7 माइनस 5 फिर 4, तो x बराबर कितना 12/4, और ये कितना हो जाएगा 2/4। x बराबर क्या मिला 3, और ये 1/2। देखो एक विशेष बात जो अक्सर गलती होता है इसमें, और करता भी ऐसी गलती, कहीं कहीं 2/4 लिखा हुआ है तो कितना घटाकर 2 ही लिख देता है ना, 4/2 लिखा हुआ है, ये ना 2 होगा जी, ये 1/2, अगर ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा। सही जवाब हमारा ये 1/2 होगा। ये गलती होता है, कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो, तो मिल गया ना समीकरण का 2 मूल, जो कि बताया गया था ये भी कि जितना घात वाला होता है ना उतना ही उसका आंसर आता है, पता है ना इस बात को। अगर एक घात वाला रहेगा ना, जैसे अगर मान लो कोई ऐसे सवाल दे दे तुमको 3x + 2 = 0, इसका घात कितना है, अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, जैसे 1 है 2 है, अधिकतम घात 2 है ना, तो जितना घात वाला होता है उतना ही आंसर आता है उसका। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे, याद है, रूट 5/3 वाला है ना। इसका आंसर क्या होता है 3x बराबर -2, तो x बराबर क्या मिला -2/3 होगा ना, तो कितना आंसर आया, एक ही ना आया, इसलिए इसका घात कितना है 1 है, और यहाँ पर इसका घात कितना है 2 है, तो 2 वैल्यू निकल कर आएगा x का। लास्ट में लिख देना है, अतः समीकरण के 2 मूल a 1/2, ठीक है, लिख लिया जाए।
देखो अब दूसरा देखते हैं। तो इस मानक रूप से इसका तुलना करते हैं तो ए का मान क्या मिलेगा? क्या दिख रहा है? 2। और फिर बी का मान कुछ नहीं, एक्स के बॉल में तो क्या है? 1 है ना। फिर सी का -4 और चूंकि डी बराबर b² - 4ac, तो डी बराबर बी का मान क्या है? 1 -4 गुणा 2 गुणा -4, ठीक है। फिर डी बराबर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 4 गुना का 8 और 8 चौका 32, तो डी बराबर क्या मिला? 33। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? 33 0 से क्या है जी? बड़ा। तो जब ये डी बड़ा है तो ये किस में जा रहा है? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? पहले में। तो फिर वही बात लिखा जाएगा यहाँ पे। इसलिए समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? असमान। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा? द्विघाती सूत्र से ना। द्विघाती सूत्र से क्या सूत्र होता है? x बराबर -b + -√d/2। तो x b का मान क्या दिख रहा है? 1। ये -1 + -√d का मान क्या है? 33 और 2, और a का मान क्या दिख रहा है? 2। तो x बराबर क्या हो गया? -1 + -√33 और √4। अभी पीछे वाले सवाल में √25 आया था, तो √25 का तो 5 होता है ना, लेकिन √33 का कुछ मिलता है हमें? कुछ नहीं मिलता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ज्यों का त्यों ऐसे ही इसको अलग कर देंगे, क्योंकि अब इसको सरल नहीं किया जा सकता है। √33/4 ना। अतः समीकरण के मूल -1 + √33/4, -1 -√33/4 है। ठीक है ना? नोट करो। दूसरा का तीसरा देखते हैं। इसमें ए का मान क्या दिखाई दे रहा है? 4, बी का मान 4√3, सी का मान 3। तो चूंकि डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, तो डी बराबर बी का मान क्या है? 4√3 का स्क्वायर -4 गुणा 4 3, ठीक है ना। अब देखो रूट की वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग तो रूट के लिए कई बार सवाल ऐसा बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। √3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब कि कितना बार? 2 बार। तो 4 में और 4 में गुणा होगा तो क्या होगा? 16, और √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या होगा? 3, और फिर इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? ठीक है। यानी कि
जैसे जिसको आता है वो तो डायरेक्ट लिख सकता है, बाकी जिसको नहीं आता है वो रफ में ये काम कर लेगा। तो d बराबर इसके अब क्या लिख सकते हैं 48, और ये भी देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा 48। तो d बराबर क्या मिला 0। तो जब 0 मिल गया तो कौन सा कंडीशन आ गया, दूसरा ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होगा जी समान होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो एक जैसा आएगा। इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो x बराबर माइनस b का मान क्या है 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान क्या है 0 और 2, a का मान क्या है 4। तो d का मान यहाँ पर 0 रखा जाएगा ना जी, और 0 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 0 होगा। देखो सोचना नहीं है, रूट 4 है तो ये कब बाहर निकला, जब 2 गुणा 2 होगा तभी ना बाहर निकला। तो रूट 0 है तो इसको भी तो हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत है 2 ही का ना, ये भी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो फिर x बराबर माइनस 4 रूट 3 और ये 8, इसको तो छोड़ दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर ये माइनस 4 गुणा 3 और इसको 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, और ये कट जाएगा। तो x बराबर माइनस रूट 3 बाई क्या मिलेगा 2। अतः समीकरण का मूल माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3। देख रहे हो दोनों एक जैसा मिला है ना, क्यों मिला है, इसलिए डी का मान क्या निकल चुका है 0। नोट करो। देखो दूसरा क्लास है ये, इसमें ए का मान क्या है 2, बी का मान 1 और सी का मान 4। तो चूंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है 1, 4, ए का मान 2, सी का मान 4। तो डी क्या हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा 16 32 ना, यानी कि कितना हो जाएगा घटेगा तो माइनस 31 हो गया। तो 21 में से देखो तो कंडीशन 1 2 3 कौन लागू हो रहा है 3, यानी कि इसका काल्पनिक होगा ना, काल्पनिक होने का मतलब कि अब इसका कोई वास्तविक मूल्य में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर भाषा लिख दिया जाएगा चूंकि d क्या है छोटा पड़ गया 0 से, है ना, अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब ये गलती कभी मत करना कि माइनस में आ गया है अतिघाती सूत्र लगा दो, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं किया जाता। माइनस में जब आ गया तो ये नहीं होगा, लेकर छोड़ देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। नोट कर दो।